ये गांव में हमारे खाद मिल जाए, हमारे किसान क्यों आवे इस मार्केट में? पूरा तो लुटन पिटन आवे। प्राइवेट में आपके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, हमारा डीडीए इसमें शामिल है इस सारे घोटाले में। आप वो पिछली कार्रवाई का हमारा स्टेटस बता दो भाई, तेलू राम क्या आपने अब तक क्या कराया? लेकिन एक बात हो, पक्का तो कोई नहीं फाइल है भाई, ये सैंपल पीछे ले देगा गांधी तक पार हो जाए, लोग क्या कहो है अरे ये भी खरीद लिए होंगे यार। तो इन नाश तो ही नहीं करवाया हमारा। जितना इसके पास डीएपी है उतना की स्टेज स्टॉप करने की इतनी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घरौंडा नई अनाज मंडी में सोनी बीज भंडार के पास। आप देख सकते हैं जो किसान है उन्होंने यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है। धरना किस वजह से दिया जा रहा है वो हम आपको बता दें कि जो किसान है उनका आरोप है कि जो ये सोनी बीज भंडार है उन्होंने नकली खाद इनको सप्लाई किया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन किसानों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर यह मामला क्या था। सुबह से हम आपको एक खबर भी दिखा रहे हैं, जो थाने में किसान पहुंचे थे, कंप्लेंट भी यहाँ पर किसानों द्वारा की गई है कि जो माल है डीएपी है वो नकली दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये किसान अब क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला खाद से जुड़ा हुआ है और कल शाम से ही बता रहे हैं ये मामला शुरू हो गया था। जगदीप ओलख यहाँ पर मौजूद है, किसान नेता है, और जो किसान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आइए बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या मामला था ये पूरा का पूरा? आप अब धरने पे क्यों बैठे हैं? ऐसा है जी, हमारे को हमने कल डीएपी हमने नकली इसका पकड़ लिया है सोनी बीज भंडार से, जो हमारे पास गया था। तो उन्होंने एक अधिकारी भेजा एसडीओ लेवल का। आगे हिसाब से तो ना जे आज ये हमारे किसान ना खड़े होते ना तो ये डीएपी सारा ही सही बिक रहा। उनके कानून कायदे के हिसाब से तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं। मेन बात है अभी हमारे किसानों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे विश्वास नहीं। उन्हें ये है भी ये सैंपल पैसे ले देगा सारे पास हो जाए। तो उसका ये एक हल हमारे किसानों ने ये निकाला भाई आप इसके साथ के हमें एक सैंपल दे दो, जो बड़ी लैब एक हैदराबाद में भी है, हम भी इसका पैरेलल टेस्ट करवा लेंगे और आपकी रिपोर्ट और उस रिपोर्ट का पता लग जाएगा जी। वो कह रहे ला नहीं, अरे ला कोई ये कोई संविधान में लिख रहा अभी नहीं दे सकते आप, जहाँ 3 थैली भरी एक चौथी भी भर दो जी। तो सीधी ही बात है, अभी उन्होंने अपना विश्वास खोया हुआ एग्रीकल्चर महकमे ने। जब उनकी देख रेख में घरौंडा के अंदर भी उनके इतने बड़ा प्रशासन बैठा है, उनके इतने कम से कम 20-30 एम्प्लॉयज़ बैठे हैं और तब भी इतनी धड़ल्लेदार तरीके से ये खाद बिक रहा, तो हम तो ये मानते हैं बिना मिली भगत के नहीं बिक सकता जी। तो अब जो आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं ये सांकेतिक है या निरंतर चलता रहेगा? नहीं, अभी तो आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। देखो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद एक है भाई जो घरौंडा के अंदर सबसे ज़्यादा डीएपी खाद यहाँ से गया है जी। अभी ये वीडियो चलने के बाद क्या हुआ, अवेयरनेस फैली। अभी एक किसान आया और 250 एकड़ का किसान है और सारी ज़मीन ठेके पे ले रखी उसने, और उसका आलू लगा रखे 40 किले, वो चल नहीं रहा। उसने डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर बोले तेरे डीएपी में कमी है। आज उसने वीडियो देखी, वो भी यहाँ पहुँच गया। अभी तो आप देखना ऐसे बहुत किसान यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे जिनके पास ये नकली खाद गया हुआ है। तो हमारा तो मकसद ये है भाई कम से कम आगे भविष्य के में अपने किसानों को मरने से बचा लें, ताकि जो ये गड़बड़ हुई है हमारे हर किसान को पता लग जाए। और ख़ास करके इन आड़तियों से भी अपील है, ये ज़्यादा गड़बड़ तो इन नाश तो ही नहीं करवाया हमारा। 90% पर्ची बना के ये उठवाते हैं यहाँ से खाद, और इंटरनल रिपोर्ट सबके पास होती है अभी कौन खाद दवाई अच्छी रखता है कौन माड़ी रखता है। इन आड़तियों से भी अपील है, आप किसान को बर्बाद मत करो। और तो ना आपकी तरफ से भी कोई कंप्लेंट दिया किसानों की तरफ से भी थाने में? अब थाने में कंप्लेंट दी गई है, जो हमारे मौके पे 3 कंप्लेंटेड हैं उन्होंने दी है, क्योंकि उसके बाद हमने थाने में भी दे दी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी दी है। पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं हमें उस तरीके से नहीं करवानी, हमें सैंपल चौथा चाहिए। और किसान अपने जो खाद है डीएपी उसकी जांच भी नहीं करवा सकता। तो ये एक सवाल है बहुत बड़ा। आपने सुना किसानों ने क्या कुछ कहा। किसान आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें कृषि विभाग की जो रिपोर्ट है, सैंपल रिपोर्ट आएगी, उस पर विश्वास नहीं है, लिहाजा वे एक सैंपल की डिमांड कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं कि उन्हें एक सैंपल दिया जाए ताकि वे अपने लेवल पर इसकी जांच करवा सके। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, किसानों ने आरोप लगाया है बीज जो भंडार है उस पर, और बीज भंडार का जो मालिक है
है वो यह कह रहा है कि उसकी दुकान से जो नौकरों ने मिली भगत करके आपस में चोरी करके ये कट्टे सप्लाई कर दिए, जिसकी उन्होंने दरख्वास्त भी दी है। ऐसे में सच्चाई क्या है वो सैंपल रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगी, या फिर ये कोई बड़ा मामला है जिससे किसानों को लूटा जा रहा है। ऐसे में सच्चाई क्या रहेगी वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमने इस बारे में एसडीओ से भी बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। फार्मर सभी एक बात पे अड़ गए कि हमको एक सैंपल सील लगा के दो जी अलग से, जो कि एफसीओ के अंदर हम कानूनी तौर से उसको नहीं दे सकते फार्मर जी। ये सैंपल एज सच हमने तीनों का पहले प्रोविजन होता था कि एक सैंपल हम फार्मर को ये जो दुकानदार की शॉप पे रखते थे आगे घर से, लेकिन अब सरकार की पॉलिसी में अमेंडमेंट होगा कि हम तीनों सैंपल डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं, तो एक सैंपल हमारे कृषि निदेशक के कार्यालय में होता है, 2 सैंपल हम टेस्टिंग के लिए और भेजते हैं। ऐसा है मेरी बात। सील तो एक बात था, जो पास है उनका मेरा सील को ये काम, ये आपकी बात जायज़ नहीं, इसको ये कसू या बंद कर सकता हूँ। चलो फिर आओ वो भी बंद कर देते हैं। वो सील वो बंद कर सकता हूँ। डीएपी है ना, डीएपी की ऐसा है, डीएपी रखे है ना, वो गिनवा दो कट्टे उतने ही मिलेंगे उनको। एक बात तो उसमें गेहूं के कट्टे भी रखे हैं, जितना जिसके पास डीएपी है उतना की स्टेज स्टॉप करने की इतनी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। जो भी भाई इसका लाइसेंस जो भी हमने सैंपल लिया है, सैंपल में इसमें डाउटफुल पाया गया है, लेकिन एक बात तो पक्का तो कोई नहीं कर सकता फाइल है। चलो फिर ये सर पक्का होने तक हम यहीं बैठे हैं, आप पक्का कर दो, हम यहीं बैठे हैं। जब आप पक्का करके आ जाओगे भी डुप्लीकेट है, नहीं तो आप हमारे को सैंपल दे देना। मेरे से और कोई सैंपलिंग कराना चाहते हो तो ये 2 काम कर दो आप। क्या? एक तो इसकी सेल स्टॉप कर देता हूँ सारी, जितना खाद बच रहा है तुरंत प्रभाव से दुकान में सील ला दो, गोदामों को सील लगा दो और लाइसेंस रद्द कर दो। अपने सैंपल की जो टेस्टिंग है वो करवाओ, और जो हम बात कह रहे हैं आपको बार बार भी एक चौथा सैंपल दे दो, वो हम जानबूझ कर ही कह रहे, उसमें आपका भी भला है। सीधी बात है, चाहे आपने मेरी बात बुरी लगो, हमारे किसानों के दिमाग में यूँ है भाई ये सैंपल पीछे ले देगा गांधी तक पार हो जाए, पास हो जाए, जो असली आरोप ला लो या शक लगा लो। नहीं अब नहीं, जो उसमें उसका कारण भी है, उसका कारण भी है। तेलूराम के पकड़े गए फैक्ट्री, राजी खुशी जीवन यापन कर रहे, बेरा ले गया, उसके बाद क्या होया? और चोर कौन बना? हम आवाज उठाने वाले लोग के कम है, अरे ये भी खरीद लिए होंगे यार। खरीदे कौन जावे? जहाँ ये सैंपल जावे और जो उच्च अधिकारी है। आप वो पिछली कार्रवाई का भारत स्टेटस बता दो भाई, तेलूराम के आपने अब तक क्या कराया? जे तो तेलूराम के आपने कोई कार्रवाई करी हो तो हम आप इस केस की भी उम्मीद करेंगे भी आप न्याय होगा। कमाल करो, उसका केस चल रहा है भाई, केस तो चल रहा हो, दवाइयां उस तरह बेच रहा, उसका काम धंधा उस तरह। जनाब एक बात कानून का काम तो हमने तो जो उनके सामने सारी एफआईआर चलो जी, वो तो पुरानी बात हो गई ना, छोड़ो आप क्या आते नहीं। ये 2 काम, ये 2 काम कर ये भी कर दो, वो भी कर दो। जो खाद में आप अपने सीनियर से सलाह कर लो, दुकान गोदाम सील करके लाइसेंस रद्द करके, और नहीं तो फिर किसान ही न सील करके बैठेंगे। प्राइवेट में आपके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, हमारा डीडीए इसमें शामिल है इस सारे घोटाले में। ये बेचे के साथ में दवाइयां लगा के, मैं आपने ये कहूँ एक भी डीएपी का कट्टा बिना खाद, बिना बीज के, बिना दवाई के नहीं बिकता, उसके सारे अटैच करके बेचा है। क्या आपकी जानकारी में नहीं? दूसरी बात, हमारी सोसाइटी में खाद क्यों नहीं देते? क्या गांव में हमारे खाद मिल जाए, हमारे किसान क्यों आवे इस मार्केट में? पूरा तो लुटन पिटन आवे। एक सोसाइटी का नाम लिया आपने और 5-7 का लियो, सुन लो, नहीं सुन लो बात। मुरलक में गई 1.5 गाड़ी,
गई है ना। और गांव का 3-4 गामा का रकबा है और गेहूं बोली 70%। मैं ये कह रहा हूँ कितना 600 कट्टा क्या सरकारी में फालतू नहीं भेज घरोंडे भी एक ट्रक आया होगा ज्यादा। इफ्को क्रिप्को का मोस्टली ना NFL का इसमें जाता है सोसाइटी से। फिर आप इसका तो करो दो ये ना कैसे है हम तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। आप अपने हिसाब से जिसी कार्रवाई करनी कर लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने छुट्टी के दिन अपना टाइम खराब करें। धन्यवाद सर।